नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, अब बहुत 4-5 दिन तो हो गए शराब घोटाले में फंसे हुए आम आदमी पार्टी के तीसरे नेता संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको अचानक से सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिल गई। वैसे तो सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, ये लगातार पिछले 1 साल से 1.5 साल से कोशिश कर रहे कि उनको भी जमानत मिल जाए। अगर उनके जो केसेस है उसकी ढंग से सुनवाई नहीं हो रही है, ना तो उनको दोषी पाया गया है, ना तो निर्दोष तय हुआ है। और कानून तो कहता है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते, दोषी नहीं पाया जाता आरोपी, उसको इनोसेंट निर्दोष मानना चाहिए। तो वैसे देखिए तो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, ये सब निर्दोष है क्योंकि उन पर दोष साबित नहीं हुए। और इसलिए लगातार इनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ती गई, उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उनको जमानत नहीं मिलती थी। उल्टे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लगातार जाते रहे, लगातार याचिका करते रहे, अर्जी डालते रहे, लेकिन हर कोर्ट ने उनको नकार ही दिया था। उसके बाद 3 नेता जो जेल में 6 महीने से लेकर 1.5 साल से है, उसमें केजरीवाल भी पहुंच गए। और केजरीवाल मुख्यमंत्री पद तो उन्होंने छोड़ा नहीं है, तो उनको मालूम था कि उनको भी गिरफ्तार करने वाले हैं, तो उन्होंने एक झूठा मोटा सर्वे ले लिया, क्या जेल से मैं सरकार चलाऊं, और उनके ही लोगों ने उनके लिए हाँ कर दी। तो अभी भी जेल में बैठे 2 हफ्ते हो गए केजरीवाल, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री है और दिल्ली सरकार का पूरा कारोबार ठप हो गया है। लेकिन वो बात अलग है, सरकार चले ना चले, वो संविधान का जतन करने वाले लोगों की सरगर्मी है। केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर वो भी जेल में चले गए और उनके जो साथी है, बड़े साथी, सीनियर साथी सिसोदिया और संजय सिंह, अगर वो दोनों भी जेल में है तो पार्टी कौन चलाएगा? सरकार चले ना चले, केजरीवाल के लिए सरकार चलना, जनता की जो समस्या है उसका हल होना, ये केजरीवाल के लिए कभी भी अहम की बात नहीं थी, बड़ी बात नहीं थी। उनके लिए सत्ता मिलना और अराजक खड़ा होना, केओस खड़ा होना, यही तो केजरीवाल का हमेशा का उद्देश्य रहा है। इसलिए अगर वो जेल जाते हैं और दिल्ली सरकार चलाने में समस्याएं पैदा होती है, तो केजरीवाल के लिए वो समस्या बिल्कुल नहीं थी। उनका पहले से इरादा ये है कि वो केओस, अराजक खड़ा करने के लिए ही राजनीति में आए। तो अगर दिल्ली का सरकार चलाने में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो केजरीवाल आराम की नींद सोएंगे। लेकिन अगर चारों के चारों बड़े नेता सलाखों के पीछे पड़ गए तो पार्टी कौन चलाएगा? क्योंकि आप सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी ये कभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं थी। ये केजरीवाल के मर्जी पर चलने वाला एक संगठन है। इसमें 2 नंबर का नेता कौन है किसी को पता नहीं, 3 नंबर का नेता कौन है किसी को पता नहीं, 10 नंबर तक केजरीवाल ही केजरीवाल है। तो अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी, आम आदमी पार्टी क्या करेगी किसको पता नहीं। गोवा में, तमिलनाडु में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, किसको पता नहीं। तय कौन करेगा? हर चीज केजरीवाल तय करेगा। पार्टी के निर्णय केजरीवाल करेगा और मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली सरकार के निर्णय भी केजरीवाल करेगा। पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो वो सरकार कैसे चलाएंगे ये भी तय कौन करेगा? केजरीवाल करेगा। यानी पंजाब का जो मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान, वो ओरिजिनल तो कॉमेडियन है,
लेकिन अब सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि वो मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन अपना दिमाग चलाना ये भगवान मान मुख्यमंत्री की बात नहीं है, उनके आवाके की बात नहीं है, उनकी औकात ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बना के बैठा है। तो अब वो भी पंजाब सरकार कैसे चलाएंगे ये उनको भी पता नहीं है। अब बात ये हो गई कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता मरे जिए, उससे केजरीवाल को मतलब नहीं। केजरीवाल को एक पता है कि एक दिन में, एक साल में, एक महीने में जब बाहर जाऊंगा तो अगर आम आदमी पार्टी नहीं बचेगी तो मेरी औकात क्या बची। केजरीवाल की औकात जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, लोगों को डराने धमकाने या बहलाने फुसलाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाई है जिसको आम आदमी पार्टी बोला जाता है। और आम आदमी पार्टी एक झुंड है, एक जमावड़ा है, उनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सिट्टी मार दी, चलो यहाँ घुसेंगे, जोर शोर से आंदोलन करेंगे, यहाँ जाकर पुलिस पर पथराव करेंगे, किसी दूसरी पार्टी के कार्यालय के सामने जाकर धरना देंगे। केजरीवाल ने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई उसकी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। हर जगह अराजक पैदा करना, केओस पैदा करना, असमंजस पैदा करना, असहजता पैदा करना, यही आम आदमी पार्टी का पहले दिन से उद्दिष्ट टारगेट रहा है। और इसके लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं होती। देखो झुंड जो होती है, क्राउड जो होता है, क्राउड हमेशा अपने दिमाग से काम नहीं करता। उनका जो नेता होता है वो जिस ढंग से सोचेगा उसी ढंग से क्राउड चलता है। ये दिमाग की बात ऐसी होती है कि उनका दिमाग उनके नेता पर, नेता के हाथ में होता है। तो इसलिए नेता जो सोचता है बिल्कुल वही हो रहा है। ऐसे सोचने वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसको झुंड बोलते। आपने कभी नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी देखा होगा। अब यहाँ बंदरों के टोले होते हैं या अलग अलग जानवरों के टोले होते, ग्रुप से जीते हो। अब कभी इन टोलियों में आपस में झगड़ा हो जाता है। क्यों झगड़ा होता है पता नहीं, जो कुछ होगा उनमें एक ज़मीन है, एक चरने का एक ज़मीन है, उस पर से झगड़ा होगा, किसी पेड़ या फल से झगड़ा होगा। लेकिन जब झगड़ा हो जाता है तो एक टोला दूसरे टोले पर इतनी ज़ोर शोर से टूट पड़ता है कि उसमें बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते, मर भी जाते। लेकिन मरने वाला है या उसको मारने वाला है, वो दोनों आपस में तो दुश्मन होते नहीं। जो मरा है उसने मारने वाले का कुछ बिगाड़ा नहीं था। लेकिन एक जो मास मेंटालिटी होती है, क्राउड मेंटालिटी होती है, वो सोचती नहीं है। उस क्राउड में, उस झुंड में जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं वो एक ढंग से सोचने लगते हैं। असलियत में वो सोचते ही नहीं। उनका नेता जो होता है वो जो बोलेगा बस इनको लगता है यही तो मेरा विचार है। असलियत में इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। जो नेता बोल रहा है इनको लगता है कि मैं ही सोच रहा हूँ। असल में जो नेता सोचता है वही ये लोग सोचने लगते हैं। इसको झुंड बोलते हैं, इसको टोली बोलते हैं। तो जैसे ये जंगल में जानवरों के टोले होते, उसी ढंग का एक टोला मतलब आम आदमी पार्टी है। इसमें खुद का दिमाग चलाना अलाउड नहीं है। अगर कुमार विश्वास अपना दिमाग चलाता है या केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कुछ सवाल पूछता है तो उसको पार्टी से भगाया जाता है। योगेंद्र यादव हो या प्रशांत भूषण हो, ये अपना दिमाग चलाते हैं तो इनको आम आदमी पार्टी में कोई स्थान बचा नहीं, उनको पार्टी से भगाया गया। याद है ना आपको? कपिल मिश्रा हो, बहुत सारे लोग एक एक करके जो शुरू में अन्ना आंदोलन में थे, लोकपाल आंदोलन में थे, इनको केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे लोगों ने
एक षड्यंत्र बनाकर अपनी पार्टी से भगा दिया और जो जमा हुई झुंड थी उस झुंड को इकट्ठा रखा है। और एक बात है, अगर इनमें से कोई किसी को कुछ तकलीफ हो जाती है तो उसका प्रतिकार करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए पूरी झुंड इकट्ठा हो जाती है और टूट पड़ती है। सामने जो दिखाई देगा उसको दुश्मन मानकर, जो हम जानवरों में देखते हैं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी एक जानवरों का झुंड है जो एक तरीके से सोचते हैं, मतलब सोचते ही नहीं है, उनका नेता सोचता है और नेता जो तय करता है वो बाकी सबको अपनी सोच लगती है और अपना फायदा या नुकसान सोचे बगैर वो नेता के इशारे से काम करना शुरू कर जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, मर पड़ते। इसलिए केजरीवाल जब अरेस्ट हो गए, उनकी गिरफ्तारी हो गई, तो केजरीवाल को चिंता थी मेरे झुंड का क्या होगा। उनको दिल्ली की जनता, दिल्ली के नागरिक, उनकी तकलीफें, उनकी असुविधाएं, इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि केजरीवाल खुद एक अराजक है। क्योंकि जो कुछ हालत होगी वो बोल देंगे देखो आपकी हालत मोदी ने की है, क्योंकि मैं कारोबारी हूँ और मुझे ही अंदर डाल दिया, तो आपकी हालत बुरी किसने की है। मुझे दिल्ली से उठाकर जेल में डाल दिया, मंत्रालय से उठाकर जेल में डाल दिया, तो किसने डाल दिया? मोदी सरकार ने जेल में डाल दिया। तो दिल्ली के नागरिकों की बुरी हालत मोदी ने की है। लेकिन शराब घोटाले के बारे में केजरीवाल बोलेंगे नहीं। अब ये बात समझ लो आप कि जो कुछ दिल्ली के नागरिक हो ना हो उससे केजरीवाल को मतलब नहीं है, लेकिन अगर उनकी अनुपस्थिति में, गैर हाजिरी में अगर आम आदमी पार्टी बिखर गई तो 1 साल 2 साल के बाद केजरीवाल बाहर आएंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? राजनीति कैसे करेंगे? आंदोलन कैसे करेंगे? क्योंकि ये सब टोला उन पर, केजरीवाल पर निर्भर है। जैसे वो बंदरों का टोला, उनका जो कोई बड़ा, सबसे बड़ा अल्फा मेल जिसको बोला जाता है, उस पर निर्भर होते, वो सबको सुरक्षा देता है, वो सबकी तकलीफें देखता है, समझ लेता है, तो उस पर निर्भर होता है टोला। वैसे आम आदमी पार्टी नाम का जो टोला है वो केजरीवाल के दिमाग पर निर्भर है, क्योंकि वो खुद की सोच नहीं सकते, खुद कुछ भी सोच नहीं सकते। और इसलिए अगर इस टोले से दिमाग को उठाकर जेल में डाल दिया है तो ये टोला बहुत जल्दी बिखर जाने वाला है। और केजरीवाल को इसी की चिंता थी कि इनकी गैर हाजिरी में कम से कम मनीष सिसोदिया होते तो पार्टी आहिस्ता आहिस्ता चला सकते थे। अगर दूसरे हैं जो, जिनको क्या बोलते हैं, सत्येंद्र जैन, वो भी कुछ चला सकते थे, लेकिन वो भी अंदर है। बाकी के आतिशी हो, सौरभ हो, वो राय नाम का कोई है, गोपाल राय, ये दुबले हैं, वो खुद का दिमाग नहीं चला सकते, भौंक सकते हैं। जैसे कुत्तों का एक टोला होता है, हर कुत्ता भौंकता है, लेकिन उनका लीडर होता है, वो पीछे भाग जाए तो बाकी के कुत्ते भाग जाते। हम जंगल के वो जो भैंसे होते वो देखते, कोई एक आ गया तो बाकी सब आगे आ जाते, लेकिन वही पीछे हट जाए तो बाकी के भी भागना शुरू करते। आम आदमी पार्टी बिल्कुल वैसा टोला है। तो ये बात थी कि ऐसे में अगर ये अराजक हो जाए तो आम आदमी पार्टी बिखरेगी, लेकिन उसके बजाय अगर केजरीवाल की जगह दूसरा कोई लीडर इस पार्टी को, इस टोले को कंट्रोल करे तो अच्छा रहेगा, मेरा ख्याल है। इसीलिए अचानक से मोदी सरकार ने संजय सिंह को जमानत दे दी है। अब देखिए, एक बात समझना ज़रूरी है, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, आतिशी हो, सौरभ हो या खुद केजरीवाल हो, ये सब दिल्ली की गवर्नमेंट में थे, छोटे बड़े नेता जो कुछ हो, लेकिन ये
शराब घोटाले से निगड़ित हो सकते, जुड़े हुए हो सकते, लेकिन संजय सिंह तो दिल्ली की गवर्नमेंट में थे ही नहीं। वो राज्यसभा के सदस्य, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है, बिल्कुल है, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के समकक्ष है, बिल्कुल है। लेकिन एक बात है, संजय सिंह ये दिल्ली की सरकार में कोई मंत्री वगैरह नहीं थे, फिर भी कुछ आरोप है, इसके लिए उनको पकड़ा गया, लेकिन उनके खिलाफ बड़े सबूत नहीं थे, लेकिन उनका नाम लिया गया था तो उनको छोड़ा गया है। तो क्या इसके पीछे बड़ी राजनीति मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी खेल रही है? इतने महीने से, 6 महीने से जो ईडी कोर्ट में जब जब संजय सिंह जाते थे तो उनकी जुडिशियल जमानत, जुडिशियल कस्टडी थी, वो बढ़ाती रही। जब इस बार संजय सिंह कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो कोर्ट ने ईडी से पूछा क्या आपका कोई ऑब्जेक्शन है? तो ईडी ने बोला हमारा बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं, इनको अगर जुडिशियल कस्टडी से जमानत देनी है तो बिल्कुल दे दीजिए, जब चाहिए हम इनको फिर बुला लेंगे समझ देकर। तो ईडी की मेहरबानी से, देखिए कोर्ट की मेहरबानी से संजय सिंह को जमानत नहीं मिली है। संजय सिंह को जमानत कोर्ट ने नहीं दी है, कोर्ट ने शर्त लगाई है, ईडी ने जमानत दी है। मतलब ये है कि ईडी का ऑब्जेक्शन होता जमानत देने पर तो सुप्रीम कोर्ट भी संजय सिंह को जमानत नहीं देती, लेकिन जबकि ईडी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, इसीलिए संजय सिंह की जमानत हो गई है। अब एक बात समझिए कि अगर ईडी ऑब्जेक्शन नहीं लेती, मतलब मोदी सरकार ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है, यानी कि सब बड़े नेता आम आदमी पार्टी के सलाखों के पीछे है, तो पार्टी ना बिखरे, इसलिए कोई तो सीनियर लीडर, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी संभालने के लिए बाहर होना चाहिए। इसीलिए मोदी सरकार ने या बीजेपी ने संजय सिंह को जमानत देकर बाहर छोड़ा है। मतलब साफ है दोस्तों, आम आदमी पार्टी बिखरनी नहीं चाहिए, इसकी चिंता बीजेपी और मोदी सरकार कर रही है। केजरीवाल को हटाकर संजय सिंह के हाथ में आम आदमी पार्टी चली जाए, ये गेम क्या मोदी सरकार या बीजेपी खेल रही है? केजरीवाल को अंदर डाल के संजय सिंह को बाहर निकालना। और एक बात है, गोपाल राय, आतिशी वगैरह पार्टी नहीं चला सकते जितना संजय सिंह चला सकते हैं। और अगर अगले 1 साल केजरीवाल अंदर रहते, मनीष सिसोदिया अंदर रहते और संजय सिंह बाहर रहते और पार्टी संभालते हैं, तो इनकी ताकत पार्टी में बढ़ सकती है, इनकी हुकूमत आम आदमी पार्टी में बढ़ सकती है। यानी कि केजरीवाल के डायरेक्ट इकलौते लीडरशिप को संजय सिंह के रूप में एक नया चैलेंज खड़ा हो सकता है। 1 साल बाद थके मांदे केजरीवाल बाहर आ जाते हैं, वहाँ तक अगर आम आदमी पार्टी में बहुत सारे लोग संजय सिंह के लॉयलिस्ट हो गए और वो संजय सिंह को ही अपना परफेक्ट नेता मानने लगे, तो केजरीवाल के लिए उनकी ही पार्टी में एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो सकता है। क्या इसी के लिए, ये होने के लिए ईडी और मोदी सरकार ने केजरीवाल को अंदर रखते हुए संजय सिंह को जमानत पर बाहर निकाला है? अगर ईडी की मान्यता नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट आज भी संजय सिंह को जमानत नहीं देती, क्योंकि कोर्ट ने भी पूछा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बोल दो, वरना हम जमानत दे सकते हैं। तो ईडी ने बोला बिल्कुल छोड़ दो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब
कोर्ट ने अपने मन से संजय सिंह को जमानत नहीं दी है। संजय सिंह को ईडी ने यानी कि मोदी सरकार ने जमानत दी है, मतलब बीजेपी ने जमानत दी है। केजरीवाल को अंदर किया, संजय सिंह को बाहर निकाला, मतलब केजरीवाल को चैलेंज देने वाला नेता उभर कर सामने आए। इसीलिए बीजेपी शायद गेम खेल रही है। दोस्तों आगे क्या होता है देखते हैं। अभी यही रुक जाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।